से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है और मैं करीबन 15 किलोमीटर घूम के आया हूँ। गूगल मैप्स पता नहीं कैसे चलता है यार। अभी मेरे साथ वो मेरा फ़ोन यहाँ पे गिरा है ऐसे बुरी तरीके से। अब तो चलो चल रहा है। आरपीएफ वाला आया, आरपीएफ वाला यार बोल रहा कि यहाँ नहीं, यहाँ मत खड़े करो। मैं बोला सर फॉर 15 मिनट्स। अरे कहाँ लाएगा। आज भी ओरा बरकरार है, पानी नहीं, थोड़ा सा ओरा कमज़ोर हो गया है। पानी पैर के टच करके चला गया। ऋषिकोंडा बीच, थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि कम है वो करना, मतलब यहाँ पे समतल ज़्यादा है, इस वजह से लोग नहा पा रहे हैं। आगे तक ज़्यादा के नहा रहे हैं लोग तो काफ़ी। बीच पे वैसे लेके तो आप लोगों को अपना ऐसा आना चाहिए कि बिछा के यहाँ पे थोड़ा बैठ भी सको, रिलैक्स कर सको। ये जो हिल है ये इसका नाम है ऋषिकोंडा हिल, तो ऐसा आना चाहिए कि थोड़ा रिलैक्स कर सको, लेके आना चाहिए। बट अब मेरे जैसा बैचलर है वो तो बस अपनी चप्पलें रख के और चल देगा अंदर पानी के अंदर। अब थोड़ा इल्यूज़न होने लग गया था भाई ये आने लगा पानी, मेरे को लगा कि मैं हिल रहा हूँ, ऐसे मैं भी एज्यूम करने लग गया था वीडियो रिकॉर्ड करते करते कि मैं चल रहा हूँ और ये पानी रुका हुआ है। तो ऐसा लगने लग गया था भाई पानी वो हो रहा है। लो इतना ज़्यादा हूँ ना कि फ़ोटो के लिए किसी किसी को भी बोल देता हूँ भाई ये फ़ोटो खींच दो, ये ऐसी फ़ोटो खींच दो। और अभी मैं पहले जब मैंने फ़र्स्ट फ़ोटो अपनी सोलो खिंचवाई, मैं सोच रहा कैसे बोलूँ, लेकिन जब अभी लास्ट में मैंने जो फ़ोटो खिंचवाई थी तो मैंने उसको बोला, मतलब एक कोई रैंडम पर्सन था दूसरा, मैंने उसको बोला कि भैया मैं ऐसे पास बाय होऊंगा, आप मेरी फ़ोटो खींच दोगे? क्या था खींच ले। मैं फ़ोन दिया और उसने मेरी फ़ोटो खींच दी और फ़ोटो भी बढ़िया आई। वेव्स कम है यहाँ पे, आर के बीच में वेव्स डरा तो देती थी फर्स्ट टाइम जब गया जब तो थोड़ा लगा अरे भाई ये क्या हो रहा है। अभी देखो अभी मेरे को लगने लगा इल्यूज़न, मैं थोड़ा मतलब जब ही लगेगा जब तुम लोग दिमाग में एज्यूम करोगे। काफ़ी लोग गए भी होंगे बीच पे, मैं तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ। आर के बीच देखा था परसों फर्स्ट टाइम, उसके बाद अब ये सेकंड टाइम है। अब जितना भी यहाँ पे हूँ बीच ही बीच घूमूँगा। वाटर एक्टिविटीज़ करने का बहुत मन है, वो ज़रूर जाऊँगा, वो देखूँगा कितना क्या कैसे रेट्स हैं, आप लोगों को भी बताऊँगा वीडियो में। बाकी भाई दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस, मतलब अच्छा लगा मेरे को। ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, भीड़ है तो उधर है, हो सकता है अभी थोड़ी दोपहर हो रही है तो इसलिए लोग अपने होटल वगैरह में हो, आए नहीं हो कोई, तो भीड़ भी इतनी ज़्यादा है नहीं इस वक्त। मौसम भी बढ़िया है और साफ़ सफाई भी है। थोड़ा बहुत गंदगी है, लोग अपना सामान वामान छोड़ जाते हैं तो थोड़ी सी गंदगी पड़ी है, बट इट्स ओके, चल जाएगा इतना तो। खैर चलना तो नहीं चाहिए, स्ट्रिक्ट वो होना चाहिए, क्योंकि ये बीच पे अगर हम गंदगी छोड़ेंगे ना तो ये पानी अपने अंदर ले जाएगा सारी गंदगी और फिर वो एनवायरनमेंट के लिए बेकार है। तो मेरे को ये लोकेशन बढ़िया लगी और मुझे लगा यहाँ पे एक बढ़िया फ़ोटोज़ होनी चाहिए। तो मेरे फ़ोन का जो कैमरा जो अभी आप क्वालिटी देख रहे हो यही क्वालिटी आती है फ़ोन में। तो एक DSLR वाले ने, कैमरा वाला जो होता है, उसने बोला सर 20 रुपीज़ पर फ़ोटो विल बी इन सॉफ्ट फॉर्मेट। तो मैं बोला ठीक है 20 रुपीज़ तो कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मैंने DSLR वाले को, वहाँ पे बैठा होगा वो, उसको पकड़ा और मैंने अपनी 30-40 फ़ोटो खिंचवाई। 30-40 में से मेरे को इतनी चाहिए नहीं थी, मेरे को चाहिए थी सिर्फ 4-5। मैंने 5 फ़ोटो सेलेक्ट करी और सारी डिलीट करी। फ़ोटोज़ बढ़िया आई हैं और मैंने उसको पे करे 80 रुपीज़। तो भाई अगर आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो, चाहे तीन कम खिंचवाते हो तो ज़्यादा वो नहीं करते। मैंने 5 खिंचवाई, मेरे 100 रुपये बने थे। मैंने बोला 80 रुपीज़ डूइंग। वो बोला नो सर। मैंने बोला 80 ओके। कहता ओके सर फिर मैंने 80 कर दिया तो मेरे 20 रुपये बच गए। दोस्तों ये ऋषिकोंडा बीच मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड करा इधर। अभी दूसरे बीच पे जाता हूँ, यहाँ से 4 किलोमीटर आ गया वो बीच। बस एक उस पर कुछ स्ट्रक्चर है पत्थर का, उसके लिए ही फेमस है, तो वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे फ़ोटो खिंचवा लेता हूँ एक। इसके बाद यार्डा बीच यहाँ से करीबन 33 किलोमीटर्स पड़ेगा। तो कोशिश करूँगा कि जो थोथलीकोंडा बीच है वहाँ से जल्दी फ्री होके यार्डा की तरफ निकल जाऊँ। ये ऋषिकोंडा बीच और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ थोथलाकोंडा बीच, अगर मेरे को नाम सही पता है तो, और मैंने गलत प्रोनाउंसिएट नहीं करा है तो मैं थोथलाकोंडा बीच जा रहा हूँ। जाने की वजह ये है कि मुझको जानना है कि इन बीचेस पे डिफरेंस क्या है। आर के बीच का मेरे को पता चल गया है,
इसका ऋषिकोंडा का मेरे को पता चल गया है। अब मैं थोतलाकोंडा भी जाऊंगा और याराडा जाने की भी कोशिश करूंगा। सबसे पहले जाता हूं और जाके आपको बताता हूं कि कैसा है बीच। ये है थोतलाकोंडा बीच। इधर ये पार्किंग सी और काफ़ी बड़ा सा एरिया है और लोग बहुत कम है इधर, लोकेश भाई साहब। और यहाँ पार्किंग सी है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, मैं यहाँ क्यों आया और ये इटनरी में क्यों था। एक स्ट्रक्चर जो है वो मेरे को बस देखना है, जो ये वीडियो वगैरह में दिखा रखा है स्ट्रक्चर सा। तो अगर वो दिखता है तो आना वर्थ है, वरना भाई मेरा 4 किलोमीटर आगे या आना तो बेकार ही है। मुझे को ढूंढना पड़ेगा क्या वो। भाई ये क्या, मैं तो धक्के खाने आ गया। मतलब इधर यहाँ नहाना अलाउड नहीं। चलो देखते हैं। बाकी ऊपर तो फास्ट फूड्स टाइप स्टॉल्स थी, यहाँ पे जाके देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा किसी से कि वो स्ट्रक्चर आखिर है कहाँ। कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोरेशन हो गई है ज़िंदगी में। भाई लोग ऋषिकोंडा बीच तक आकर ही सीमित हो जाते हैं, उससे आगे तो मेरे जैसे ही आते हैं बस। मेरे को अभी ये मैंने पूछा इनसे, एक तो ये लैंग्वेज बैरियर, इनको ही नहीं पता कि कहाँ है स्ट्रक्चर। हालांकि यहाँ वेव्स बढ़िया उठ रही हैं भाई, देखो। और अभी मैं थोड़ा आगे तक जाऊँगा, मेरे को मिलेगा तो ठीक है, वरना भाई मैं वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे यार्डा बीच जाके देखना है। उसका मैंने काफ़ी वो सुना है, एक तो रास्ता भी काफ़ी सुना है अच्छा है। रास्ता तो शायद इसके जैसे ही है, कैलाशगिरी जो हम गए थे उसके जैसा ही। और वहाँ एक्टिविटीज़ वगैरह है, तो अगर सस्ती हुई, बजट में हुई तो करने का फ़ायदा है, महंगी तो फिर कितनी भी हो सकती है। अरे ये लोग भाई एक तो यहाँ कैसे कैसे बैठे हैं। मैं पीछे रुक गया था लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ दिखा नहीं था, वहाँ पे वो बंद सा था, तो मैंने ज़्यादा वो कुछ करा नहीं। भाई आगे भी यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं वापस जाना ही खुद के लिए समझदारी मानूंगा। एक बार और किसी से पूछता हूँ, अगर कोई हो जिसे हिंदी या इंग्लिश आती हो। बाकी भीड़ कम है, वाइब्स नहीं है इस पे। मेरे को आ रहा था जब भी लग रहा था कि वाइब्स नहीं है। यहाँ पे ये सब और पड़ा है, तो वाइब इस बीच पे नहीं है। मेरा आना, मेरे जो किलोमीटर्स बचाने थे मेरे को स्कूटी में, वो अब बढ़ गए हैं। अगर भाई एक्स्ट्रा चलाऊंगा ना तो 4 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से मेरे को उसको पैसे देने पड़ेंगे, 600 रुपये के अलावा भी। और एक रोक्स वगैरह, भाई ये रोक वगैरह देखा ना जब मैंने ऊपर से, तो मैं सोचा हाँ यहीं पर ही होगा वो कुछ, बट वो मेरे को मिल ही नहीं रहा है। गूगल मैप्स पर देखता हूँ एक बार, कहीं पता चले यहीं पर ही हो, इधर उधर छुपा हुआ हो और मैं कहीं और चला गया हूँ। दोस्तों ये थोतलाकोंडा का दूसरा एरिया है, मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे भी पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे को देखने में तो वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो आर्क लग रहा है। अगर मैं इस आर्क के लिए आया हूँ तो मेरे से बड़ा पागल कोई नहीं है, क्योंकि मेरे को यार्डा के लिए निकल जाना चाहिए था। हाँ यहाँ पे भी लोगों से पूछा, अरे यार यही है वो आर्क, अब मुझे पता चल गया। ये क्या मैं यहाँ ये देखने आया हूँ रियली? इसमें तो फ़ोटो में तो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही थी, बट यहाँ पे तो ये ऐसी छोटी छोटी हैं। और ये वाली भी काफ़ी अच्छा है, तो छोटी सी भाई ये, बट ठीक ही है। थोतलाकोंडा बीच, नो रश नो क्राउड, कुछ ही लोग हैं। और एक बस इस आर्क के लिए फ़ेमस है ये बीच, और किसी चीज़ के लिए फ़ेमस नहीं है। ऊपर भी कुछ भी नहीं है ज़्यादा, खाने वाने का स्टॉल्स वगैरह छोटी मोटी हैं, और कुछ नहीं है, नथिंग। यहाँ पे वेव्स थोड़ी तेज़ हैं, बट अब मैं यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ पे तो इंटरेस्ट आएगा ही फ़ोटो खिंचवाने में। बट तो यहाँ पे देखते हैं, वो फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं एक बार फ्री हो जाए एरिया। दोस्तों यार्डा बीच जा रहा था, यार्डा बीच जाने का मन पूरा बेकार हो गया है, क्योंकि ये सीधा स्टेशन का वाला रोड है। यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन से ही मैं निकला था और गूगल मैप्स मेरे को पता नहीं कहाँ से घुमा के लेके आया है। यहाँ से रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर है और मैं करीबन 15 किलोमीटर घूम के आया हूँ। गूगल मैप्स पता नहीं कैसे चलता है यार। अभी तक मैं यार्डा बीच पहुँच गया होता। ये सामने जाके रास्ता है, मैं यहाँ से निकल के आया हूँ। और यहाँ पे ये फाटक आया था,
इधर मैंने फ़ोन अपना इसमें रख रखा था चार्जिंग के लिए, इसमें से निकल के नीचे गिर गया। मैं इतना तेज़ भी नहीं था, बहुत स्लो भी था। ऐसा झटका लगा, ये खूब डीप है और ये पता नहीं कैसे निकल के गिर गया। एकदम से झटका आया होगा, वो ये उछला। वो तो शुक्र है, मतलब ये फ़ोन शुक्र क्या, इसकी स्क्रीन गई भाई। स्क्रीन पे स्क्रैचेस आ गए हैं। अब स्क्रैच बदलवाने पड़ेंगे, मतलब वो स्क्रीन बदलवानी पड़ेगी, स्क्रैच तो कैसे ही बदलवाऊँगा भाई। देखते हैं अभी। चल अब तो मैं यार रेलवे स्टेशन ही जा रहा हूँ, वापस अपने डोम में जाऊँगा, वहाँ पे फ्रेश होऊंगा, फिर उसके बाद मैं बाहर निकलूँगा कुछ खाने वाने के लिए, और फिर आर के बीच जाऊँगा जैसा रात को प्लान था। ठीक है भाई, यार्डा बीच तो अब चलो कैंसिल ही कर रहा हूँ, वैसे भी इतने बीच घूम लिए। और वो थोतलीकोंडा वाला बीच भाई, मेरे को तो वहाँ पे कुछ खास लगा नहीं। वहाँ तो ये इतना बेकार सा सीन था ना, मतलब कोई था ही नहीं, और अलग सा इतने दूर जाके। और जैसे यहाँ पे रेलवे ट्रैक है ना, यहाँ पे बड़ी ज़ोर ज़ोर के गड्ढे, और ये भी ऐसा ही हुआ था वो मेरे साथ भी। वो मेरा फ़ोन यहाँ पे गिरा है ऐसे बुरी तरीके से। अब तो चलो जा ही रहा हूँ मैं रेलवे स्टेशन ही डायरेक्ट। भाई यहाँ सामने रेलवे स्टेशन है, अभी वहाँ तो जा नहीं पाया। ये भाई गाड़ी देखो, तो वहाँ यार्डा बीच तो जा नहीं पाया, रेलवे स्टेशन ही आ गया वापस। अपने वहाँ पे कैप्सूल में चलेंगे, वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर शाम को देखेंगे, थोड़ा नाइट सी हो जाएगी ना, तब चलेंगे एक बार आर के बीच पे। वहाँ पे कुछ स्ट्रीट फूड वगैरह खा के फिर आएंगे वापस, और सुबह अपने देश मतलब अपने घर पे जाएंगे, घर के लिए निकलेंगे। भाई वापस रेलवे स्टेशन पे आ गया। ये यार्डा बीच इतना बेकार एक्सपीरियंस ना, इतना बेकार एक्सपीरियंस, सब ख़राब हो गया। अभी यहाँ पे पता है क्या है, रेलवे स्टेशन पे वहाँ और लोगों की बाइक खड़ी है, मैं ये स्कूटी खड़ी करने लगा कि भाई मेरे को 15-20 मिनट है, फ्रेश होके फिर बाहर ही जाना है खाना खाने। बेफालतू में वो एक आदमी था, उसने बोला सर, वो तो प्यार से बोला, आरपीएफ वाला आया, आरपीएफ वाला बोल रहा कि यहाँ नहीं, यहाँ मत खड़ी करो। मैं बोला सर फॉर 15 मिनट्स। अरे कहाँ लाएगा फॉर 15 मिनट्स, कहता नहीं वहाँ पार्किंग है गेट नंबर 1 के पास, वहाँ खड़ी करके आओ। मैंने फिर ज़्यादा बोला ही नहीं, मैं कहा ठीक है कर ही आऊँगा। अब मतलब मैं यहाँ पार्क करके यहाँ से वहाँ जाऊँ, वहाँ कहीं बाइक की पार्किंग है ही नहीं। ठीक ही है भाई, और मेरी हालत ऐसी हो रही है ना, ये मैं पूरा साफ़ सुथरा घूम के आया, पूरा ऋषिकोंडा गया बढ़िया साफ़, कैलाशगिरी एकदम साफ़ घूम के आया। ये यार्डा बीच ने ऐसी तैसी कराई, यहाँ पे मैं पूरा काला पीला हो के आया हूँ। मैं पानी की बोतल रास्ते में ख़रीद के मुँह धोना ही पड़ा, इतनी धूल उड़ रही थी इतनी ज़्यादा। वो गूगल मैप्स की गलती है सारी, पता नहीं कहाँ से लेके गया था भाई। मैं तो स्किप कर ही आया, मेरे को नहीं जाना यार्डा वार्डा। उससे बढ़िया यहाँ 5 किलोमीटर आगे वहाँ पे आर के पे जाके नहीं बैठूँगा मस्त, और बढ़िया खाऊँगा वाऊँगा। चलो ठीक है भाई, ये ऐसा है। लोग मतलब यहाँ पे ना ठीक ही हैं, खाने वाने का ऑप्शन ज़्यादा है, और इतनी महंगाई नहीं है जितना मतलब लगता है ना कि महंगा होगा। एक शहर में जा रहे हैं घूमने, दिल्ली में चले जाओ तुम, दिल्ली में किसी फेमस प्लेस पे जाओगे, वहाँ पे लोग ऐसे अंधाधुन रेट्स बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने आज वो सुबह जब मैं कैलाशगिरी पे था वो सामान पता कर रहा था, तो वो भी सस्ता सा सब। दोस्तों अभी फ्रेश अप होके बाहर आ गया हूँ कैप्सूल होटल से, मतलब अपना जो बेड है वहाँ से। पता नहीं उन्होंने होटल क्यों रख रखा है, जो हॉस्टल क्यों नहीं रख देते, या हॉस्टल। हाँ तो भाई अभी मेरा प्लान है सबसे पहले तो कुछ खाने का, और फिर बीच पे जाने का, आर के बीच पे। भाई अब बताओ, यहाँ पे और भी तो बाइक्स खड़ी हैं, वो खड़ी, मेरे को पता नहीं क्यों उधर खड़ा करने के लिए बोला। अब मैं इतनी दूर वहाँ चल के जाऊँ, फिर उसके बाद मतलब पता नहीं क्या ही है ये, कुछ लोग होते हैं ना भाई। अभी तो मैंने चलो वहाँ खड़ी करके आया तो टाइम भी ले लिया, अगर यहाँ मैं खड़ी करता तो मैं उसको बोला था 15 मिनट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लगाता मैं और आ जाता वापस। हालांकि सुबह मैंने वहीं पर सेम जगह पर ही खड़ी करी थी, और मैं 15 मिनट के लिए ही खड़ी करके गया था। उस वक्त मैंने किसी को बताया नहीं था, तो किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। लेकिन जब मैंने अब समझदारी दिखा के बताया और रिक्वेस्ट करी तो नहीं बोला किसी ने। खैर छोड़ो, तो भाई मूड वगैरह सही कर लिया है मैंने, फ़ोन वोन गिर गया था पर चल रहा है अभी, तो मेरा काम बन रहा है।
तो अभी जा रहा हूँ आर के बीच की तरफ। ये रेलवे स्टेशन तो बढ़िया बना रखा है, एकदम मस्त। अब ये रेलवे स्टेशन तो मेरे को ऐसा लगने लग गया लोकल सा, मतलब ऐसा लगता है अपना घर में ही रह रहा हूँ। और आंध्रा, अब मैं विशाखापट्टनम का लोकल बन चुका हूँ। आई एम लोकल ऑफ वाइजैक। सारे रास्ते वास्ते नाप दिए आज मैंने, सब पता है कौन सा कहाँ पे रास्ता निकलता है। अभी आर के बीच जाऊँगा विदाउट एनी गूगल मैप। यहाँ से 4.4 किलोमीटर है। मेरी जो अभी मैंने स्कूटी रेंट कर रखी है ना, उसमें दिखाता हूँ अभी चल के कितना बचा हुआ है। शायद 789 के अराउंड है। तो मतलब 120-30 किलोमीटर और चला सकता हूँ अभी तो मैं। भाई साहब पूरी 30 किलोमीटर चला के दूँगा, क्योंकि 120 किलोमीटर का था ना। मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें देखना पड़ेगा कितने किलोमीटर चली हुई थी, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको फाइनल। भाई 1-1 किलोमीटर चला के दूँगा। और उसमें मैंने 200 रुपये का तेल डलवाया था। यहाँ पे 116 रुपये लीटर तेल है। 200 रुपये का तेल में 3 डंडी होगी थी। मैंने इतनी चलाई और अच्छी चलाई, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, उसकी एक भी डंडी नीचे नहीं आई। वो जब तक पूरा ऐसे ब्लिंक नहीं करने लग जाएगी ना पेट्रोल वाली लाइट, तब तक उसको चलाता रहूँगा। चाहे भले ही फिर मेरा रेंज पूरी हो जाए, किलोमीटर्स पूरे हो जाए, मेरे को भले ही, भाई यहाँ पे एयरपोर्ट भी पास में ही है, तो मेरे को भले ही वो स्टार्ट करके रखनी पड़े रात भर, पर तेल पूरा फूकूंगा जितना मैंने अपने पैसों का डलवाया है। ये स्वच्छता अभियान, गांधी जी का चश्मा लगा हुआ है। चलो भाई, इसने बोला था मैंने इसको कि मैं अभी आऊँगा, ये जो पार्किंग वाला है, इसको कहा कि मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा थोड़ी देर में। फिर उसके बाद मैं फिर दोबारा खड़ी करके जाऊँगा शाम को। तो भाई एक बार में ही कर लियो। कहता नो सर, वंस एग्जिट देन 10 रुपीज़ चार्ज। मैं कहा तेलुगु ओके तेलुगु। सीटी कैसे मार रहा, लो भाई इंडिया पता नहीं क्या सीटी मार रहा है। चलो भाई निकाल के लाता हूँ उसको, अन्ना को देता हूँ। अन्ना देखो चिल्लाने लग जाऊँगा, अन्ना को डरा दूँगे थोड़ा सा। मजाक कर रहा था भाई, मजाक की बात है। अन्ना गुड इवनिंग, ये लो व्हीकल लाऊँ। ओके, तो भाई वहाँ जाना पड़ेगा कोच रेस्टोरेंट के पास अपना व्हीकल लेके। अब मैंने खड़ा कहाँ करा था यही ना पता मेरे को। हाँ वहाँ खड़ी करी थी। भाई कितनी सारी बाइकें खड़ी हैं पार्किंग में। वो वाला जो ना मैंने वहाँ से ली थी रेंट पे। वहाँ से रेंट पे लेने के बाद यहाँ पे इतनी सारी खड़ी हुई हैं ये सब। अरे भाई कहाँ है 2103? हाँ यही है, यहीं खड़ी कर रखी थी भाई ये रही। इसको लेके अभी देखता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ना पहले सीधा आर के बीच चले जाऊँ, वहाँ पे अपना स्ट्रीट फूड वगैरह कुछ खाऊंगा, और स्ट्रीट फूड खाने के बाद फिर अपना देख लूँगा, वहाँ बैठ जाऊँगा थोड़ी देर। तो इसमें देखते हैं। अरे आवाज़ इतनी करे, 698 हो गए। तो मतलब मेरे को देखना पड़ेगा अभी, वीडियो में मैंने रिकॉर्ड करा था कितनी रेंज बची हुई है। भाई इसमें रेंज 37698 की है। मैंने जब ये ली, जब ये 629 पे थी, तो मैं ये 120 किलोमीटर चला सकता हूँ। मतलब इसमें तो बहुत रेंज बची है अभी। 629 ये मैं चला सकता हूँ 749 तक। तो भाई निकलते हैं, वहाँ से एग्ज़िट करनी है, चलते ही हैं अपना, रात को एंजॉय करेंगे वहीं बाहर ही। जब इसको चला सकते हैं खूब तो चला के ही छोड़ेंगे ना। अरे अभी मैंने ध्यान दिया, आ गई भाई, 2 डंडे हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल 1 हो जाएगा जब ला के छोड़ दूँगा। इधर 1 डंडा बचेगा जब ला के छोड़ दूँगा, और फिर इनको ऐसे ही दूँगा पूरा तेल पी के। दोस्तों वहाँ पे बाइक खड़ी हो गई। ये जो मेन वाला आर के बीच है ना, वो ये वाला है, मतलब यहाँ से एंट्री वगैरह है। तो इधर है यहाँ पे सब खाने वाने का भी, और ये समुद्र है। तो यहाँ पे हो जाती है एंट्री, यहाँ पे पार्क हो जाती है। यहाँ पे मैंने स्कूटी वो वाली जो थी रेंट वाली, वो यहाँ पार्क कर रखी है। और ये मेन वही रोड है, बीच रोड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पैदल ही घूमने वाला हूँ, थोड़ा घूमूंगा और फिर उसके बाद कल सुबह के लिए निकल जाऊँगा।